अगर आपने OnePlus फ़ोन 2015 या फिर 16 में यूज़ किए होंगे वर्सेस अगर आप आज की डेट के OnePlus फ़ोन्स यूज़ करोगे तो आप नोटिस करना कि इनमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने पास में OnePlus 7T एंड OnePlus 3T जैसे डिवाइसेस यूज़ किए हैं एंड इवन टिल दिस डेट वो मुझे डिवाइसेस इतने ज़्यादा पसंद हैं कि कभी कभार जब मैं लेटेस्ट फ्लैगशिप वगैरह टेस्ट कर रहा होता हूं, अगर उनसे बोर हो जाता हूं तो मन करता है कि यार 3T पे या फिर 7T पर वापस से एक बार प्राइमरी डिवाइस की तरह स्विच करूं। वाई? बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन टुडेज वीडियो कि किस तरीके से OnePlus का जो एक्सपीरियंस है एज अ कंपनी एंड OnePlus के डिवाइसेस का जो एक्सपीरियंस है वो टाइम के साथ थोड़ा चेंज हुआ है। ये वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, सो जस्ट मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड कार्यक्रम शुरू करने से पहले जस्ट मेक श्योर यू हिट द रेड कलर सब्सक्राइब बटन सो दैट हमारी 1 बिलियन की फैमिली बहुत जल्दी पूरी हो पाए। अब चलो बात करते हैं OnePlus के इनिशियल ईयर्स की। तो देखो 2013 में ओप्पो के 2 फॉर्मर एम्प्लॉइज पीट लाउ एंड कार्ल पे ने मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप ढूंढा एंड वो गैप ये था कि कोई भी कंपनी उस टाइम पर कम प्राइसेस में अच्छे स्पेसिफिकेशंस ऑफर नहीं कर रहा था। दैट वाज व्हेन दे डिसाइडेड टू क्रिएट OnePlus एंड इन 2014 OnePlus ने अपना पहला स्मार्टफोन OnePlus 1 लॉन्च किया था, जिसके लॉन्च होने के बाद वो कुछ ऐसे प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च किया गया था ना कि उसने बड़े बड़े डिवाइसेस को टक्कर दे दी थी। एंड जस्ट हार्डवेयर के मामले में ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के मामले में भी जो उस टाइम पर इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो कि दिग्गज लोग थे ना, उन्होंने Cyanogen OS बनाया था एंड OnePlus ने इसी को चूज किया था एज देयर डिफॉल्ट स्किन। Cyanogen OS वैसे तो काफी अच्छा था, लेकिन जब इंडिया की स्पेसिफिकली बात हो रही है ना तो यहाँ पर थोड़ा OnePlus प्रॉब्लम में पड़ गया Micromax के साथ। दरअसल Micromax की ऑलरेडी Cyanogen OS के साथ इंडिया में डील हो चुकी थी, जिसकी वजह से सिर्फ Micromax के पास ही राइट था कि वो Cyanogen OS के साथ इंडिया में अपना फोन लॉन्च करें। अगर आपको याद हो तो यूरेका नाम से एक सीरीज Micromax की बहुत पॉपुलर हुई थी, उसमें आपको Cyanogen OS ही इंडिया में मिलता था। लेकिन इसके बाद OnePlus के पास 2 ऑप्शंस थे। फर्स्ट, या तो वो इंडिया जैसे बड़े मार्केट के अंदर OnePlus 1 को लॉन्च करना ही स्किप कर देते या फिर वो अपना खुद का एक एंड्रॉइड स्किन बनाते। एंड कुछ इस तरह से जन्म हुआ था हमारे सबके चहीते Oxygen OS का, जिसके बाद इंडिया में OnePlus 1 फाइनली लॉन्च हो पाया था। एंड इसके बाद जितने भी OnePlus डिवाइसेस लॉन्च करने वाली थी उसमें यू माइट हैव गेस्ड इट Oxygen OS ही यूज किया जाने वाला था। अच्छे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अलावा OnePlus की कम्युनिटी ने भी OnePlus को एज अ कंपनी स्टैंड आउट कराने में हेल्प कराया था। सो ओरिजिनली क्या होता था, OnePlus के जितने भी बायर्स होते थे ना, OnePlus उनके साथ मीटिंग्स रखा करती थी, उनको अपनी कम्युनिटी का पार्ट मानती थी, उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स करके OnePlus फीडबैक्स गैदर किया करती थी, जिसके बेसिस पर वो अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करती थी। एंड क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए भी पहली बार ऐसा कुछ नया हो रहा था तो कंज्यूमर्स भी बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। OnePlus 2 के लॉन्च होने तक OnePlus काफी रिनाउंड ब्रांड बन चुकी थी एंड उससे लोग बाग काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रहे थे, जिसको वो मीट नहीं कर पाया। पहली बात तो ये OnePlus 1 के कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा अपग्रेड नहीं था एंड इसका प्राइस भी थोड़ा हाई था। एंड उसके बाद OnePlus X भी लोगों को ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगा था, लेकिन हाँ एक बात जो जरूर हो रही थी उस टाइम पर वो ये है कि लोगों को Oxygen OS बहुत पसंद आने लगा था। इनफैक्ट लोग बाग उसको स्टॉक एंड्रॉइड के भी ऊपर पुट किया करते थे। कैसे लोग? मेरे जैसे लोग। एंड ये बहुत जल्दी और एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया था जिसने OnePlus को बाकी सभी ब्रांड से डिफरेंशिएट किया था, इवन ओप्पो से भी। इधर आओ, राज की बात बताता हूँ। OnePlus के इनिशियल जितने भी डिवाइसेस थे ना वो टेक्निकली रीब्रांडेड ओप्पो डिवाइसेस ही थे। उनके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह किए जाते थे एंड उसके साथ Oxygen OS इंस्टॉल करके उनको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता था। OnePlus 1 एंड OnePlus 2 आपको काफ़ी सिमिलर लगेंगे ओप्पो Find 7a से। OnePlus X एक रीब्रांडेड ओप्पो A30 था। OnePlus 3 एंड 3T वर ओप्पो R9 प्लस एंड OnePlus 5 भी रीब्रांडेड R11 ही था। एंड जस्ट लाइक दैट लिस्ट गोज ऑन, यू गेट द आइडिया। तो भाई आप जो ये नोटिस करते हो ना कि OnePlus 10R काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा है Realme GT Neo 3 के एटसेट्रा, ना ही ये कोई इत्तेफाक है ना ही ये पहली बार हो रहा है। Over a period of time, the ship of OnePlus kept on sailing smoothly, लेकिन it was around OnePlus 80 के आसपास का टाइम जब things started to change। तो हुआ ये था कि OnePlus ने Oxygen OS 11 अनाउंस किया था and it was not originally Oxygen OS। फर्स्टली Oxygen OS 11 काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लग रहा था सैमसंग के One UI से एंड उसके बाद भी जब कंपनी ने बाद में आकर आपको अपडेट दिया, पहली बात तो बहुत लेट अपडेट दिया, लेकिन जब दिया तो वो भी बग से भरा हुआ था। Oxygen OS 10 के जितने भी OnePlus यूजर्स थे वो सभी प्रीमियमनेस के दीवाने से हो चुके थे, लेकिन Oxygen OS 11 के आते ही ये सभी यूजर्स एक साथ बोरा चुके थे। आई स्टिल रिमेंबर काफ़ी सारे लोग या तो Oxygen OS 11 से Oxygen OS 10 पर रोल बैक करने का पैकेज वगैरह ढूंढ रहे थे इंटरनेट पर एंड इस एक चीज़ की वजह से ना OnePlus को टेक कम्युनिटी से काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही। बट देन OnePlus ने जब समुद्र में तूफानों का सामना करते हुए सॉल्यूशंस की तरफ देखा तो सामने एक फरिश्ते का हाथ बनकर आया ओप्पो एंड OnePlus डिसाइडेड
टू मर्ज विद देम सो दैट वो अपने यूजर्स को बेटर और ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे पाए। नाउ जस्ट रिवाइंड टू व्हाट आई सेड अब से थोड़ी देर पहले। OnePlus के इनिशियल जितने भी डिवाइसेस थे ना, वो टेक्निकली रीब्रांडेड Oppo डिवाइसेस ही थे। एग्जैक्टली अब के OnePlus डिवाइसेस एंड Oppo डिवाइसेस में कुछ खास डिफरेंस ही नहीं बचा था। ओके, लेट्स होल्ड ऑन टू दैट थॉट। 2021 में OnePlus ने क्लैरिफाई किया था हमें माय स्मार्ट प्राइस को कि इंडिया में दे विल स्टिक टू Oxygen OS, लेकिन इट विल शेयर द सेम कोड बेस विद Oppo। थोड़ा कंफ्यूजिंग? डेफिनेटली, लेकिन एटलीस्ट OnePlus ओन्ड अप टू द फैक्ट कि कम्युनिटी मैटर्स टू देम नो मैटर व्हाट चेंजेस। एंड इस एक चीज़ के चलते अगर आप आज की डेट में किसी भी OnePlus फ़ोन पर चाहो तो Oppo का ColorOS 12 या फिर ColorOS 13 भी फ्लैश कर सकते हो, वो भी डिवाइस को रूट किए बिना, और वाइस वर्सा। अच्छा, अब ये जो रूटिंग एंड फ्लैशिंग की बात सामने निकल कर आई है ना, तो इससे ही लिंक्ड है। OnePlus के फ़ोन्स ने सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में पॉपुलर थे कस्टम रोम इंस्टॉल करने के लिए, फ्लैश करने के लिए, एंड इसके रूट्स डायरेक्टली लिंक्ड है Oxygen OS के क्रिएशन से, जिसको इंडस्ट्री के बेस्ट डेवलपर्स ने बनाया था। हाँ, तो भाई वो जितना भी था ना कि कस्टम रोम फ्लैश करना, इंस्टॉल करना, डिवाइसेस की लाइफ को बढ़ाना, वो सभी Oxygen OS 12 के बाद बंद हो गया। एंड इनफैक्ट Oxygen OS 13 के आने तक तो भाई ये दोनों ही OSs, ColorOS एंड Oxygen OS काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो गए थे। अब ये तो बात रही सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, लेकिन अगर मैं बात करूँ इन सॉफ्टवेयर अपडेट्स की स्टेबिलिटी के बारे में, तो जो पहले OnePlus जो मानी जाती थी कि सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगा, सबसे अच्छा एंड स्टेबल आपको अपडेट मिलेगा, उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक पानी फिर सा चुका था। एंड जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा था Oxygen OS 11 का, वो काफ़ी लेट था पहली बात तो, एंड उसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा बग्स थे। एंड ज़्यादातर लोग जब उसको इंस्टॉल करते थे तो या तो उनका डिवाइस ब्रेक हो जाता था या फिर उनके डिवाइस में परमानेंट ग्रीन कलर की लाइन्स आ जाती थी। एंड ये सब इश्यूज़ की वजह से ना जो OnePlus की ओरिजिनल टेक कम्युनिटी थी ना, उसने OnePlus पर ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया। एंड दैट्स हाउ OnePlus हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स। लेकिन क्यों? आई मीन OnePlus इतना हेट पड़ने के बाद भी अपने ओरिजिन जो उसका पाथ हुआ करता था उस पर वापस से क्यों नहीं चलता है? एक्चुअली दे वोंट। इनफैक्ट यू नो व्हाट, OnePlus इज जनरेटिंग मोर प्रॉफिट्स देन एवर। हाउ? बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, दैट अल्टीमेटली मीन्स आपको वीडियो पसंद आ रही है। सो जस्ट लेट अस नो बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। देखो, OnePlus पहले गीक कम्युनिटी को टारगेट किया करती थी एंड इसी के चलते वो साल में 4 से ज़्यादा फोन्स लॉन्च भी नहीं करते थे। लेकिन अब समय के साथ OnePlus जस्ट गीक कम्युनिटी को ही नहीं बल्कि कैमरा एंथुसियास्ट, गेमर्स एंड इवन बजट जो सेगमेंट होता है ना, उसको भी टारगेट करना चाहती है, उनके लिए भी डिवाइसेस निकालना चाहती है। एंड ये सब जस्ट लिमिटेड डिवाइसेस निकाल कर पॉसिबल नहीं है। एंड अगर बात करें Oxygen OS की ना, तो जब आप इतने बड़े पूल ऑफ कंज्यूमर्स को सर्व कर रहे होते हो ना, तो इनकी मेंटेनेंस भी आपको करनी पड़ेगी। OnePlus फोन्स आर गुड, मैं उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं बोल रहा हूँ। इनफैक्ट दे वेरी गुड फॉर अ कंज्यूमर जिसको मतलब नहीं है कि उसके फ़ोन में कौन सा चिपसेट है या फिर उसके फ़ोन में ColorOS है या फिर Oxygen OS है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, ये मूव के बाद OnePlus वॉज एबल टू सर्व मोर कंज्यूमर्स क्योंकि वो ज़्यादा प्राइस रेंज में डिवाइसेस लॉन्च कर पा रही थी। And that was the reason why they were one of the most successful brands of 2022. They're still making good phones, but for a different market. If you look at the latest OnePlus 11 series, तो I would say काफ़ी टाइम के बाद ऐसे OnePlus फ़ोन निकलकर सामने आए हैं जो काफ़ी बैलेंस्ड है। They have good cameras, good processor, good display, and most important point, they're not overpriced. And another reason that supports this statement is Nord. देखो 2020 में OnePlus ने Nord intentionally रिलीज़ किया था so that वो लोगों को 25,000 के आसपास में एक ऐसा डिवाइस दे सकें जिस पर आपको अच्छे स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं। एंड दे डूइंग इट वेरी वेरी वेल। इनफैक्ट नो मैटर हाउ मच यू हेट इट, बट द फैक्ट इज मासेस को OnePlus की ये अप्रोच बहुत पसंद आ रही है। एंड दिस इज द रीजन वाई OnePlus Nord CE2 Lite 5G 2023 का Q1 का बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन था। और अब तो OnePlus Nord 3 भी आने वाला है यार, उसके प्रमोशन वगैरह हर जगह दिख रहे हैं। और अगर पर्दे के पीछे की बात बताऊं तो हम ऑलरेडी उसको ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। एंड स्पॉयलर्स अहेड, इट इज अ ग्रेट डिवाइस। मतलब यू विल सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन रिव्यूज। OnePlus की अगर आप रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स देखोगे ना, तो दे आर डाइवर्सिफाइंग एज द टाइम पासेस। अब सिर्फ आपको OnePlus के फ़ोन्स ही नहीं मिलते हैं, आपको OnePlus बड्स मिलते हैं, आपको OnePlus Nord बड्स मिलते हैं, उसी के साथ आपको OnePlus TV मिलता है, आपको OnePlus का मॉनिटर मिलता है, यू गेट OnePlus कीबोर्ड, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट OnePlus पैड। वी आर हैविंग रियली बिग होप्स फ्रॉम OnePlus पैड। न जाने कितने टाइम से इसका इंतजार हो रहा था। एंड प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना इट एक्चुअली मेक्स सेंस, क्योंकि इट्स नॉट वाइज टू पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। सो दैट वाज इट फॉर दिस वन। डू लेट अस नो आपको क्या लगता है OnePlus स्मार्टफोन्स एंड OnePlus एज अ ब्रांड के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर से नीचे बता दीजिएगा। एंड इसी के साथ लेता हूँ आपसे विदा। आई होप ये आपको नया टाइप का कंटेंट थोड़ा पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लेट अस नो बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।